जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आज साल का 2025, गुरु जी का ब्लेस नंबर 25, 5 + 2 7, which is the highest blessing from our Guru Sahab, which means कि we are surrounded by magical energy of our Guru Ji and we have to align ourselves with our higher selves and high powers। ये 7 नंबर का मीनिंग होता है। तो पूरा साल गुरु महाराज जी ने ये बख्शा है सबके लिए कि आप लोग सही प्लानिंग्स पे काम करिए और सही एक्शंस लीजिए। प्लान करके मत रखिए, सिर्फ सोचते मत रहिए। जो कोई काम किसी को शुरू करना है, गुरु जी का नाम लेके, उनसे हुक्मनामा लेके आप उसको शुरू कीजिए एंड 100% वो आपको गुरुजी रास्ते के सारे ब्लॉकेजेस हटाकर उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। प्लस अपने कामिक्स ज़रूर रिलीज़ करते रहिए और ईश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, भक्ति, प्रेमा भक्ति और नाम जाप, मंत्र जाप, सिमरन से जुड़े रहिए, गुरबाणियों से जुड़े रहिए। इसी के साथ गुरुजी के श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ। साल का पहला दिन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारे गुरु महाराज सभी डिवाइंस को भी बधाइयाँ, उनकी तरफ से हमको बधाइयाँ। हम सब हंसते रहें, फंसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, सब चढ़ती कला बिच रहें और गुरु जी के हुक्मनामे पर चलने की हम सबको समर्थता गुरु महाराज जी बख्शें, पॉजिटिविटी बख्शें, हमें नाम जाप का दान बख्शें, हमें विश्वास का दान बख्शें, हमें सिमरन का दान बख्शें, हमें बिल्कुल पेशेंस जो लेवल है हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए पत्थर की तरह। इस तरीके का आशीर्वाद गुरु महाराज से लेते हुए मैं अपने सत्संग अदायगी आज करना चाहती हूँ। आज मैं अपने कुछ सत्संग ना अदा करके, मेरा आज जो हृदय सवेरे से बहुत ही भाव विभोर रखा है, बहुत ही खुशनुमा रखा है। गुरु महाराज जी ने सवेरे सवेरे इतने सुंदर प्रसंग करवा दिया। ब्लेसिंग्स हैं, शेयर तो नहीं करते, बट इन शॉर्ट मैं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग का कुछ अंश प्रदान करना चाहूँगी। कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी की आज्ञा से। बहुत सुंदर माहौल था। एक्चुअली सवेरे जब उठी तो मैं गुरु महाराज जी से रात को अरदास करके सोई थी। जैसा कि बोला जाता है, जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ होती है या आपको प्रेम होता है ना ईश्वर से, तो जो आपका नित्य नेम का समय होता है ना, वो धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर वेकिंग अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन इट शुड कम ऑन 4:30, 4:30 to 4, देन 3:30, 3 ऐसे आ जाना चाहिए। क्योंकि अमृत वेला का जो समय एक्चुअल टाइम है गृहस्थियों के लिए वो 3 से 6 का है। तो पहले तो गुरु महाराज जी ने मुझे स्वयं उठाया है 2:30 बजे भी, जब गुरु महाराज जी ने मुझे साधना था। बट अब गुरु महाराज जी के ही हुक्म से, क्योंकि चीज़ें बहुत लाइफ में चेंज हुई है, बड़ी तेज़ी से गुरु महाराज जी ने करी है, तो उसके चलते सारा दिन की थकावटें और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अब मैं याद नहीं करना चाहती। वो कार्मिक्स लेसन्स वो सब मेरा रिमूव हो चुका है। मैं रात को उसे बर्न कर चुकी हूँ अग्नि देवता के अंदर गुरु महाराज जी के हुक्म से ही। आप सबसे भी यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी 2024 में जिन सबके कार्मिक्स लेसन्स थे, सबके कार्मिक्स क्लेंस हो रहे थे, दुख आपने देखे होंगे, बहुत ऐसे ऐसे आपके जीवन से व्यक्ति गए होंगे जो टॉक्सिक रहे होंगे, जो बताते तो आपको अपने थे, बट दे ऑल वर योर टॉक्सिक्स। तो आप लोगों ने भी अब पास्ट को याद नहीं करना है। 2025 ग्रोथ पीरियड है, गुरु जी का ब्लेस नंबर है, तो बस गुरु जी से जुड़िए, अच्छे तरीके से भक्ति कीजिए। ठीक है, 9 प्रकार की भक्ति बोली जाती है, जिसमें एक होता है हमारा ये क्या कहते हैं, ध्यान, एक होता है कीर्तन और एक होता है सत्संग। ठीक है, पर भक्ति कौन सी परवान होती है? जिसमें प्रेम भरा होता है। प्रेमा भक्ति सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है। ईश्वर यही कहते हैं हमें कि तुम मुझसे प्रेम करो, तो बिल्कुल अपने कोमल हृदय को लेकर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, तुम्हारा प्रेम उस भक्ति में, अगर तुमने 2 शब्द भी किसी चीज़ के लिए गाए हैं, मेरी तुमने वडियाई में 2 शब्द भी गाए हैं, या आप सुन रहे हो, शब्दवाणी सुन रहे हो, शब्द कीर्तन सुन रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, या गुरु जी के उस्तत में बैठे हो आंख बंद करके कुछ कानों में लगाकर, तो वो क्या होना चाहिए? प्रेमा भक्ति क्या होती है? जो प्रेम से भरी हुई भक्ति। मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंशा से कर रहे हैं, ये नहीं है सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बैठे हैं कि बस हमें बोला गया अमृत वेला संभाल लें तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। नहीं, ये भक्ति कहीं भी नहीं मानी जाती। गुरुजी भी इसको ज़ीरो कर देते हैं। भक्ति गुरुजी वो परवानगी लेते हैं जिसमें आपका मन गुरुजी से जुड़कर रोता है, गुरुजी को देखकर तड़पता है, गुरुजी से मिलने के लिए ललायित रहता है। कोई भी भजन चल रहा हो, आपकी आत्मा से कनेक्ट होके वो जो भाव आपके अंदर, जो याद आ रहा था आपके हृदय में, वो गुरु होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने एक ही चीज़ हमें समझाई है कि हमारे हृदय में एक ही कुर्सी खाली है। अब उसमें या तो तुम दुनियावी रिश्ते में से किसी एक को बिठा लो, बिठा तब भी एक ही सकते हैं, या तो मुझे बिठा लो। अगर तो तुम दुनिया में से किसी को भी
प्रेम देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हर किसी की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो प्रेम मतलब जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जिसका ध्यान 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता रहता है। मैं दुनियावी रिश्ते की बात कर रही हूँ अभी। ध्यान चलता रहता है, सोते जागते उठते बैठते उसी को सोच के हम हंसते हैं, उसी को सोच के हम रोते हैं, उसी को सोच के हम लोग अमेज़ हो जाते हैं। उनके बोलने से हम खुश होते हैं, उनके रूसने से हम लोग परेशान हो जाते हैं, उनका हमें छोड़ के जाने से हम लोग रोने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटीज़ में आ जाते हैं। तो जो ये प्रेम है ना, ये प्रेम ऐसा प्रेम किससे होना चाहिए? हमारा गुरु से कीजिए। क्योंकि किसी इंसान से आप प्रेम करेंगे तो आज नहीं तो कल, क्योंकि वो टेम्परेरी रिश्ता है, आज नहीं तो कल वो आपका छूटना है, उससे आपको दुख ही दुख मिलना है। ज़िंदगी में ये पृथ्वी पर आए हुए कोई भी रिश्ता सबके बने हुए हैं, रिश्ते सबके हैं, फैमिलियर भी हैं, सोशल भी हैं, बट इन रिश्तों ने कुछ नहीं साथ देना आपका। ये टेम्परेरी ही रहने वाले हैं, आज नहीं तो कल इनसे हमारा साथ भी छूटना है, या तो हमसे छूटना है मरते दौरान, या फिर बीच में इन लोगों ने ही छोड़ के जाना है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये प्रेम जो जैसा प्रेम मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये प्रेम होना चाहिए हमारा गुरु के लिए। मेरे को गुरुजी ने ये चीज़ आज से 7-8 महीने पहले समझाई थी, जब मैं भी दुनिया के रिश्तों में फंसी हुई थी। तो गुरुजी ने यही बोला था, देख 2 बातें याद रखियो, डिटैचमेंट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर पेन्स। इफ़ यू आर अटैच विद समवन, लोभ दुख पैदा करता है और मोह दुख पैदा करता है। ये 2 चीज़ें कौन सी है? दुनियावी हैं। तो दुनिया में यदि आप किसी के साथ प्रेम करोगे, ये दुख आपको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये प्रारब्धाएं हैं, प्रलोभन है कलयुग के। और दूसरी बात, तू मेरे को तब कंचन बोलते थे कि अच्छे से सुन ले, एक हृदय में एक ही प्रेम रह सकता है। तू बोले इस व्यक्ति से प्रेम करके तू मेरे से भी वो प्रेम करे, मैं नहीं आऊँगा तेरे हृदय में। ये गुरुजी की समझाई हुई बात है मुझे, जो मैं आपको दे रही हूँ आज नए साल पे, ताकि आप अपनी भक्ति को उच्च लेवल पे लेके जा सके। हृदय में एक ही प्रेम रह सकता है, एक ही कुर्सी खाली है, या तो तू मुझे बिठा ले या तो तू दुनिया का बिठा ले। दुनिया तुझे छोड़ के जाएगी, रुला के जाएगी, मुझे बिठाएगी ना, मेरे से ना तो कभी तेरे को आंसू मिलेंगे, ना तेरे को दुख मिलेगा, ना पीड़ा मिलेगी, ना कष्ट मिलेगी। मेरा रिश्ता तेरे साथ जन्मों जन्मों का रहेगा। इस जन्म में तेरा कंप्लीट होगा, तू मेरे पास रहेगी। अगर तेरा कोई और जन्म भी होगा तो मैं तेरे पास रहूँगा। मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतने जन्मों से हम होते हुए आ रहे हैं ना, तो वो ईश्वर ने हमें बनाया, तो वो ईश्वर तो हमारे साथ है ही है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी हमें इस जन्म में अपने स्वरूप के दर्शन कराए, अपने से साक्षात्कार कराया, हमारी आत्म जागृति करवाई। देखिए आत्म जागृति बहुत ज़रूरी है। आत्म जागृति सिंपल सा एक फंडा है। अपने जो हमने दुख खुद क्रिएट करे हैं इतने जन्मों के, इस जन्म के झूठ बोल के, पाप कर्म करके, या किसी का दिल दुखा के, या किसी के साथ गलत करके, सब ने करा, कोई दूध का धुला नहीं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ इस चीज़ में, जिसकी वजह से ही हमारे ये दुख चारों तरफ क्रिएट हुए, जिससे ये ना हमने फसलें बोई थी, जो बीज बोए थे वो फसलें बन चुकी है। मैं बार बार कहती हूँ, लहरा दिए, दुखों की लहलहाती हुई लंबी लंबी फसलें बन चुकी हैं। मीलों मीलों तक ये खेत हम लोग जोत चुके हैं। अब ईश्वर तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। इस खेत से होते हुए आपको वो सारी फसल काटते हुए आपको ईश्वर तक पहुँचना पड़ेगा। वो दुख है, वो आपका अपना बनाया हुआ दुख है, किसी का दिया हुआ दुख नहीं है। ऑल आर योर कार्मिक्स ओनली। आप किसी को दोष नहीं देंगे आज से। मैंने कल भी यही बात बोली थी, कोई दोष किसी का नहीं, हमारे अपने कर्म है। कर्म से तो ईश्वर स्वयं भी नहीं बच पाए, क्योंकि शिव महापुराण जब गुरुजी मुझे पढ़वाते हैं उसमें सब कर्मों के ही लिखे हैं, ईश्वर के भी। गलतियाँ ईश्वर से भी होती हैं, कई गलतियाँ मेरे से भी हुई, तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ी गिल्ट करती थी गुरु महाराज जी के आगे। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर एक प्रकरण पढ़ाया था, जब शिव जी अपनी तपस्या से वापस आए थे मेडिटेशन से, माँ पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था अपनी मैल से, और वो नहाने गई थी, तो गणेश जी को उन्होंने बोला था किसी को अंदर नहीं आने देना। और शिव जी के ये कहने पे कि मैं उनका पति हूँ, मेरे को कौन रोकेगा, उसके बावजूद भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को उन्होंने रोका, और शिव जी ने अपने क्रोध में उनका गला धड़ से अलग कर दिया था। और उसके बाद उनकी जब गलती उनको रियलाइज़ हुई, तो उन्होंने उस गलती को ठीक करा। तो गुरुजी ने मुझे यही समझाया था। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो ईश्वर से संबंधित है, कि गलतियां तो ईश्वर से भी हुई है, बट वो गलतियां तब नहीं रह जाती जब उस गलती को हम दोबारा दोहराते नहीं हैं। ठीक है,
तो भक्ति जो आप करेंगे ना, वो प्रेम की भक्ति करेंगे। अपने हृदय को स्वच्छ कीजिए, अपने कर्मों को गुरुजी को काटने दीजिए, दुख भोगिए, चलिए इस रास्ते पे, और गुरुजी तक पहुंचकर अपनी आत्मा को निर्मल स्वच्छ करके फिर आप गुरुजी के रोज दर्शन देखेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लीला देखेंगे, अपने चमत्कार देखेंगे। फिर करते हैं ईश्वर चमत्कार। ठीक है, आज मैं एक छोटा सा सत्संग के रूप में इसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, गुरु महाराज जी से जब आप प्रेम में भक्ति करते हैं ना, ये प्रसंग बड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि आज इसी के ऊपर क्या हुआ, बड़ा चमत्कार सा हुआ। सवेरे मैं उठी, आई एम हैविंग माई टी, आप लोग भी पीजिए। तो आज सवेरे जब मैं उठी, मैं नहाई धोई, आधा घंटा पहले गुरु महाराज जी को मैं अरदास करके सोई थी। मुझे नहीं पता, नया साल है, मेरा लेट होता जा रहा है, मुझे 4 नहीं, मुझे 3:30 बजे उठाओ। गुरु महाराज जी ने तरस करी और वो अरदास मेरी कबूल करी। मेरी मन की इच्छा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से, तो गुरु महाराज जी ने मुझे 3:30 बजे उठा दिया। बहुत प्रसन्न हुई मैं। पहली बात तो गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने की इस अरदास को कबूल करा, नहीं तो मैं नहीं उठ पा रही थी। वो 4, 4, 5, 4, 10 हो ही जाते थे। फिर उसके बाद गुरुजी को मैंने, सबको, अपने डिवाइंस को, गुरुजी को, सभी हमारे जो ईश्वरगण हैं उन सबको मैंने खूब प्यार से हैप्पी न्यू ईयर विश करा, उनको बधाइयाँ दी, उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी। गुरुजी को मैंने गले लगाया। तो फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि तो मैं तेनू पिछले साल कहता रह गया मंगले मंगले, तो कुछ नहीं मंगती। मैंने कहा आज मांगती हूँ। चलो गुरु महाराज जी, मैंने मांगा क्या? मैंने मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा आपके साथ मेरा प्रेम 100 मिलियन डेप्थ पे जाए। आपसे मैं इतना प्यार करूँ ना, किसी ने प्यार ना कराओ। आप मुझे इतना प्यार करो कि लोग मुझे ना आपके नाम से ये ना बोले ये ब्लेस्ड बच्चा है, मुझे ये बोले ये मेरी बच्ची है, और लोग मुझे ये बोले ये गुरुजी की बच्ची है। मैंने कहा मुझे इतना प्रेम है आपसे, इतना प्रेम है, बस मुझे आपका प्रेम चाहिए। मैं जैसे एक लाडलापन होता है ना, मुझे आपका वो लाडलापन चाहिए, मैं आपकी लाडली बेटी। मैं ऐसे करके बस मैं नॉर्मली जैसे बात करती हूँ गुरु महाराज जी से, और मैं नहा धो के स्वच्छ करके गुरुजी को पूरा, मैंने गुरुजी का कंबल बिछाया, ठंड हो चुकी है, हम कंबल में बैठते तो उनको भी तो ठंड लगती होगी, चाहे वो जो मर्जी कह दे कि मैं रब हूँ। मैं जब ब्लैंकेट्स लाई थी तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला तू कमली है, रब नू भी कदे ठंड लगती है। मैं कहा क्यों नहीं लगती है, जब मैनू लग रही है तो थानू भी लगती होनी है। तो गुरुजी ने, मैंने ये प्रसंग शेयर करा था। फिर उसके बाद गुरुजी के मैंने कंबल बिछाया, बैक साइड पे भी, पूरा नीचे आसन पे पिल्लो रखा। फिर ऊपर से गुरुजी को मैंने आसीन करके उसके ऊपर, गुरुजी के ऊपर मैंने कंबल डाला। फिर मैंने अपना, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ पे मैं बैठ गई। अच्छा, अब उसके बाद नित्यनेम जो 5 पाठ है, जो मैंने आप लोग को भी बता रखे हैं, जो जपजी साहिब से शुरू होते हैं और आनंद साहिब पे जाके ख़त्म होते हैं। 59 मिनट का वो पाठ है। 5 पाठ का एक नित्यनेम साहिब पाठ बोला जाता है, यूट्यूब पे लिंक है। तो वो पाठ मैं रोज़, गुरुजी कहते हैं वो करना ही चाहिए आपका, वो नित्यनियम पाठ है। तो वो पाठ मैंने सुना, और उसके बाद फिर रिंकू वीर जी का, मैं एक, गुरुजी स्वयं ला देते हैं आगे, जिस दिन मेरा जैसा भाव होता है उस दिन रिंकू वीर जी का वो 1-1.5 घंटे का जो प्रसंग व्याख्या वाले कीर्तन होते हैं, तो बड़े सुंदर से वो मेरे सामने उन सभी दुविधाओं का अंत करने के लिए, सभी सवालों के जवाब होते हैं उसमें। तभी गुरुजी कहते हैं कि गुरबाणियाँ कीर्तन व्याख्या वाली सुना करो, क्योंकि उसमें तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं और वाक्य में होते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे प्रेमा भक्ति के ऊपर ही सुनाया, और इतना सुंदर प्रसंग है वो मैं दोबारा से सुन के आप लोगों को खुद अपने शब्दों में शेयर करूँगी। बहुत सुंदर प्रसंग है वो। तो उसमें भी मतलब इतिहास की घटनाओं को ऐड करते हुए रिंकू वीर जी ने, और एक कविता जिसको गाते हुए उन्होंने गुरुजी के प्रेम को, गुरुजी से अपना प्रेम व्यक्त करते हुए, तो वो जब उन्होंने गाया ना, जो हृदय में जाके चोट लगती है ना गुरु रिंकू वीर जी की आवाज़ से। और मैं ऐसी कनेक्ट हुई गुरु महाराज जी से, कनेक्ट तो रोज़ ही कर देते गुरु महाराज जी, तरस गुरु महाराज जी की, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। मेरे गुरुजी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना याद है, मैं आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और मैं मेरे गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। बस ऐसे देख देख के, आंख बंद करके, मैं, मेरे ख्याल 1.5 घंटा वो आंसू मेरे निकलते रहे, और मैं बस यही बोलती रही, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ये गुरुजी ने मुझे वो जो सुनाया ना रिंकू वीर जी का प्रसंग, वो पूरा प्रेमा भक्ति पे था। उन्होंने सिर्फ जो मुझे निचोड़ समझ आया, जो उन्होंने इतने सारे उस टाइम हिस्ट्री के जितने भी लोगों के साथ गुरुजी की प्रेमा भक्ति से संबंधित जो प्रकरण हुए उनको सुनाते हुए, मेरे को एक चीज़ समझ आई रिंकू वीर जी की भी, कोई भी भक्ति परवान नहीं होती, सिर्फ एक प्रेम। ईश्वर कहता है तुम जाप जपो, तुम कुछ भी गाओ, तुम बैठो, पर अगर उसमें प्रेम नहीं होगा मेरे लिए, तो वो मैं परवान नहीं करूँगा।
तुम जितने मर्जी ढकोसले कर लो, जितने मर्जी सत्संगों में चले जाओ, जितना मर्जी तुम अपने घर में सत्संग रख लो, पर अगर तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। तुम अच्छा, ये एक चीज़ और गुरु महाराज जी ने मुझे थोड़े टाइम पहले ये बोली थी। मैं गुरु महाराज जी से पूछती थी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करें। कई सत्संगियों को मैं देखती थी, क्योंकि मेरी नज़र में ना, जब मेरे को गुरु महाराज जी ने जोड़ा था, तो मुझे ना इतना प्रेम था सत्संगियों से। प्रेम तो क्या, प्रेम तो बहुत कम लोगों से रह गया, क्योंकि सबके चेहरे गुरु महाराज जी ने सत्संगियों में भी दिखाए। पर मैं, गुरु जी ने हमेशा ये बोला, आप माफ़ करके चलो, किसी के लिए मन में आप कुछ भी नफरत मत पाल के चलो, तो फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस की आप लोग उसमें रहो, एनर्जी में रहो। तो वही गुरु महाराज जी ने स्थापित करी हुई है। हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, सबके कर्म हैं अपने अपने। हम तो उनका भी शुक्राना अदा करना चाहिए कि चलो हमें उनके थ्रू कुछ लेसन्स हमारे ही मिले होंगे, कुछ गलतियां हमारी ही रही होंगी, जो ऐसे ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में जोड़े होंगे कि जो हमें कुछ सिखा के ही गए हैं। चाहे चलो कोई बात नहीं, उनसे हमें बेइज्जतियाँ मिली या कुछ टाइम के लिए हम लोग डिस्टर्ब हुए, बट वो हमारे लेसन्स थे। तो गुरु महाराज जी को मैं पूछती थी, मैंने कहा ये लोग हैं, देखिए आपने बोला मैं गुरु परिवार बना के जा रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने ही तुम्हारे काम आना है। मैंने मन से ये चीज़ स्वीकार करी थी, मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने मन से ये चीज़ स्वीकार करी थी, क्योंकि फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को ट्रिगर्स आए ना, मैं संभलना मुश्किल हो गया था। अब गुरु महाराज जी की तरह से उन्होंने ही मुझे संभाले रख रहा पल पते पल, नहीं तो पता नहीं मैं तो रुल जाती। जितना कष्ट मिला, दुख मिला, वो मेरे अपने कर्मों के ही फल थे, चाहे फैमिली वाले भी थे। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि सारे दोष हमारे अपने हैं, किसी के नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरे को जब गुरुजी ने जोड़ा अपने आप से, दिखाया मुझे कि अब इसका दुख सहन करने की अंतिम सीमा है, ये बहुत दुख सहन कर चुकी है, अब मेरे को आना ही है आगे। जब मैं तैयार हो गई गुरुजी का शिष्य बनने के लिए, तो फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया, अपने आप को मेरे से जोड़ा, फिर काफ़ी समय निकाला, और उसके बाद फिर सत्संगों से जोड़ा, फिर उसके बाद सत्संगियों से मिलाया। मैं बड़ी खुश होती थी कि मुझे ये एक्चुअल परिवार मिला है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही बिहेव करते थे सारे, जैसे पता नहीं जान छिड़क देंगे या कुछ है। और गुरुजी के होते थे, तो मुझे तो ये लगता था कि भाई जो गुरुजी का है वो तो मतलब विल पावर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। फिर गुरु महाराज जी के मैसेज आते तो सबके चेहरे दिखाऊंगा, फिर उनके भी दिखाने शुरू करे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जा रही है। मैंने कहा गुरु महाराज जी, पहले तो फैमिली के लोग ऐसे, मैंने कहा फिर सोशल लोग ऐसे, मैंने कहा अब सत्संगी भी ऐसे। तो मैंने कहा ये लोग महीने में 2 बार बड़े मंदिर जाने वाले हैं, सत्संग कराने वाले हैं जा जा के घरों में। मैं कहा इनके मन अगर मैले तो आप इनकी भक्ति परवान करते हो? तो गुरु महाराज जी ने मुझे बड़ा प्यारा सा आंसर दिया कि देख सुन, इनकी जो मंशाएं हैं ना मटेरियलिस्टिक है, ये आते भी है ना मेरे पास, आधा तो इनके ढकोसले होते हैं, आधा इनके मन में ना सिर्फ मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए। और जिनके मन में ऐसा होता है, मैं उनका नहीं हूँ। वो 10 क्या, वो 1000 बार भी बड़े मंदिर आ जाए, महीने के पूरे महीने भी बड़े मंदिर आ जाए, वो ज़ीरो है उनकी भक्ति। पर मंदिर ना आके घर में ही बैठ के मन के भाव से तुमने अगर अपनी भक्ति में प्रेम है, मुझे दिखना है, वो तो तुम लोग कितने मर्जी चलाकियाँ कर लो। गुरु महाराज जी क्यों बोलते हैं कि जब भी बड़े मंदिर आओ या किसी सत्संग में जाओ, अपनी सारी चालाकियाँ, अक्कल, ढीठपन और ये क्या अक्कड़, सब कहाँ उतार के आओ? चप्पलों पे उतार कर आओ। क्योंकि मैं एक एक को जानता हूँ, मैं एक एक को देखता हूँ, हर एक के हृदय को मैं जानता हूँ, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन भाव से आया है, कौन प्रेम से आया है, कौन चालाकियाँ लेकर आया है, मुझे सब कुछ पता है। तो इस चीज़ का तू इस चीज़ की चिंता मत किया कर, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने भाव क्लीन रखने हैं। तुझे मैंने बस जो दिखाना था, सिखाना था, दुनियादारी मैंने तुझे सिखा दी। ये गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। अब तुझे अभी तक तेरे डिसीजंस मैं ले रहा था, पर लोगों को लेके अब तुझे खुद को देखना है कि कौन सही है, कौन गलत है। और तेरी भक्ति परवान है, क्योंकि उसमें प्रेम है। आप जैसे अपने बच्चों, देखो दुनियावी प्रेम से तो मुझे भी ऐसी लग रहा है, मैं बहुत डिटैच हो चुकी हूँ, बहुत अटैच थी मैं भी किसी टाइम पे, बहुत रोती थी अपने संबंधों को लेकर, जब एक एक करके मेरी लाइफ से टॉक्सिक पीपल जा रहे थे। और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूँ, जिनके जीवन में महाकाल स्वयं है ना हाथ रखे हुए, उनके जीवन से ऐसे व्यक्ति वो रोकेंगे ही नहीं, जितने मर्जी आपके क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि जो बातें आपने नहीं सुनी है ना, वो बातें गुरु महाराज जी ने हमारे पीठ पीछे उनको करते हुए सुनी है, या हमारे लिए ऐसे एक्शंस लेते हुए उन्होंने देखा है, जो शायद हम तक अगर पहुंचते ना, हम बर्दाश्त भी ना कर पाते। बहुत बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जो हमारे सबके जीवन में ऐसे लोगों के गंदी मंशाओं को हमसे दूर रख के हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। वी आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, वी आर डिवाइनली सपोर्टेड, वी आर डिवाइनली लविंग। ठीक है, सो वी हैव वैल्यू in our गुरुजी's eyes, so we should respect ourselves, है ना। गुरुजी की आंखों में हमारी इतनी इज्जत है, इतना प्रेम है। गुरुजी तो स्वयं बोलते हैं, ईश्वर की नज़रों में तुम स्वच्छ और साफ होने चाहिए। लोगों को तो आप खुश नहीं कर पाओगे, लोगों को आप नहीं समझा पाओगे,
क्योंकि आपके पास उनके किए का कोई भी सबूत नहीं होता है। आप सबूत लेके भी जाओगे तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस वो ऐसी करेंगे कि आपको ही फिर से ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो उससे अच्छा है किसी को जवाब मत दो और बस अपनी भक्ति में प्रेम करो, ईश्वर से सिर्फ प्रेम करो। प्रेम की कोई मतलब अंत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी, जैसे कल मैंने वीडियो डाला था, मेरे को ये चीज़ बोलती अच्छी तो नहीं लग रही, पर मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है वो पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। कि जाप का पूछा था, देखिए रिंकू जी की आज बहुत सुंदर उन्होंने बात बताई। कह रहे 90% लोग तो ना सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमें जाप करना है करना है करना। जो ये पूछने आते हैं ना जाप कैसे करते हैं, उनको जाप करना नहीं है, उनको बस नाम के जाप करने हैं। जिसको जाप करना होता है ना उसके अंदर भूख होती है। अब अगर आपको भूख लगी, आपके सामने थाली रख दी जाए, उसमें खाना परोसा हुआ है, आप किसी से ये नहीं पूछो कि खाना कैसे है, रोटी कैसे खानी है, दाल कैसे खानी है, चावल कैसे खानी है, पानी कैसे पीना है। वो आपको भूख है अंदर, तो आप फटाफट खाना शुरू कर देते हो। तो वही जाप की भूख होती है। जिसको भूख होगी ना वो शुरू कर देगा, चाहे पहले उसका मन लगेगा नहीं लगेगा, उसको इच्छा हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ज़िद से बैठा है, ऐसे ही बैठा है, कर रहा है। देखिए जाप तो आप बिना मन के भी बैठ के अगर करा है ना, नाम का जाप कभी भी खाली नहीं जाता। नाम जाप इतनी बड़ी ताकत है। पर अगर भूख होगी तो वो आपका प्रेम है कि आप चाहते हो ईश्वर से मिलना, आप ईश्वर से एक साथ होना चाहते हैं, आप ईश्वर से अपनी उनकी शक्तियों के गुणों में, आप, मैं शक्तियों में नहीं कह रही, हम ईश्वर की शक्तियों का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो उनके गुण हैं उनका कुछ अंश हमको टच कर जाए, हम ये चाहते हैं। तो ये तो प्रेम 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 प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेमा भक्ति कीजिए। यही प्रेमा भक्ति होती है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए ईश्वर से बात करने की, ईश्वर का जाप करने की। उनके गुरबानियाँ सुनते आपका सरसराहट हो जानी चाहिए। मैं बड़ी बात नहीं करती, गुरु महाराज जी इतनी तरस करी है कि बेअंत शुक्राने महाराज जी के जब भी गुरबाणी सुनती हूँ ना, आज की नहीं शुरू से ही, पता नहीं क्यों चीज़ें मुझे, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करी हैं। या मैं गुरु महाराज जी से, जब गुरु जी ने मुझे दिखे भी नहीं थे तो कहीं भी कीर्तन वीर्तन होते थे या कहीं भी कभी पाठ होते थे, ढोलक बजती थी और मेरे हाथ पैर थिरकने शुरू हो जाते थे। पता नहीं क्यों मुझे स्पिरिचुअल जितने भी ये कीर्तन वगैरह होते थे ना बहुत अट्रैक्ट करते थे। या घर में डेस्क पे भी चलते थे ना तो मैं झूमने लग जाती थी। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर गुरु महाराज जी ने शुरू से डाली है और वही आगे तक ला के अब वही प्रेम बन गया। ठीक है, दुनिया से प्रेम करके देखा, कुछ नहीं मिला सालों सालों, और ईश्वर को प्रेम करना शुरू करा तो 1 साल के अंदर ईश्वर ने मेरी प्रेम भक्ति स्वीकार करी। और बहुत प्रेम है गुरु महाराज जी से, बहुत प्रेम है। मैं रोती दुखों से नहीं हूँ अब, पहले रोती थी। और मेरे को तो बस ये होता है कि गुरु महाराज जी से मिलना है, मैं जहाँ से भी छड़ कर आई हूँ, और मेरा उनसे प्रेम कभी भी ख़त्म ना हो, मेरे से गुस्सा ना होए। क्योंकि गुरु महाराज जी गुस्सा तो किसी से नहीं होते, बट हाँ सिखाने के लिए कभी कभी आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल ज़रूर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी तो सबको बहुत प्रेम करते हैं, सबको बहुत प्रेम करते हैं। जो सुन रहे हैं उनको भी प्रेम करते हैं, जो अच्छे नहीं है ऐसा नहीं गुरु महाराज जी उनसे नफरत करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। बट कर्म बन रहे हैं लोगों के ना, तो वो कर्म नहीं बनाने हमने। जितने हमारे बन चुके बख्शवाओ, इस दुख को सहन करो, चलो इस रास्ते पे और अपने सुख को प्राप्त करो। भौतिक सुख को भी प्राप्त करो, आध्यात्मिक सुख को भी प्राप्त करो, बैलेंस कीजिए। ठीक है, गुरुजी ये नहीं कहते कि संबंध मत रखो, संबंध रखो, बट वो अपनी आत्मा से बाहर रखो। दिखावे के संबंध रखो कि ये जो दुनिया में तुम्हारे मैंने बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप बनाए हैं ना, ये संबंध कहीं नहीं जाएंगे, आप छोड़ नहीं सकते इनको। बट आपको ये दिखावे के संबंध रखना है कि हाँ मुझे प्रेम है, पर डिटैचमेंट के साथ। अटैचमेंट किससे रखनी है? वो प्रेम हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी से करना है, हमारे ईश्वर से करना है। हमें डूबे रहना है उनकी भक्ति में। बाकी अपने काम हमने जो रोज़मर्रा के हैं वो करने ही करने हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं नए साल पे गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ सबके लिए कि हम सबको ताकत बख्शें और हमें वो शक्ति बख्शे कि वो प्रेम हमारे अंदर जगाएं, वो प्रेम के जो सागर के सागर हमारे अंदर भर दें कि हम गुरु महाराज से इतनी प्रेम भक्ति करें कि स्वयं गुरु महाराज जी को ना हमारे हृदय में आके स्थान लेने का मन करे। तो यही मैं गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ। और अभी के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन मंगलमय हो और ये पूरा साल आप लोगों के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव रहे, अबेंडेंट हो, और आप लोग गुरु महाराज की तरफ पूर्ण भक्ति, प्रेम से भरी हुई भक्ति लेकर मुड़ें। और कुछ समय में मुझे ये ऐसा दिखे कि हाँ, जो इतनी सेवा गुरुजी मुझसे वर्तवा रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे 4 शब्द भी किसी के दिल पे चोट कर सके, 10 में से 2 पे भी चोट कर सके और उसके अंदर की प्रेम भक्ति जाग जाए, तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। बेअंत शुक्राने आप लोगों के भी कि आप लोग सुनते हैं इसे बड़े प्रेम से, संयम रखते हैं।
कोई बात मेरी गलत लगे तो बड़ी बहन या छोटी बहन समझ के मुझे क्षमा प्रदान करें और प्यार भेजें, ब्लेसिंग्स भेजें। हमें भी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। हम यहाँ से भेजते हैं आपको, आप लोग वहाँ से भेजिए। तो बहुत बहुत शुक्राना एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर में कि गुरु महाराज जी आपकी लाइफ को अबेंडेंट करें और सभी ब्लॉकेजेस हटा के आप लोग को प्रोग्रेसिव करें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।